खर्चा लाख ये कमाई मुझे। हजार। माँ जी सब ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक है, ठीक होता तो क्या मैं चिल्ला रही होती? नहीं ना। कैसी बात करिए बहू, मेरा तो सर फटा जा रहा है, पैर भी नहीं चल रहे, सारा दिन थकान भरी रहती है शरीर में, न जाने किसकी नजर लग गई है। माँ जी लगता है किसी चीज की कमी हो गई है। निखिल की शादी वीना से होती है, जो बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे घर की बेटी होती है, लेकिन ससुराल उसे मिलता है जस्ट ऑपोजिट। भैया ये मोटरसाइकिल बहुत पुरानी हो गई है, क्यों ना इसको बेचकर किश्तों में दूसरी मोटरसाइकिल ले लूं। अरे सोचना क्या है, दे दो, बेच दो कबाड़ी में, कौन ही खरीदेगा इतनी पुरानी मोटरसाइकिल। लेकिन इसके तो अभी पैसे अच्छे मिल जाएंगे, और फिर ये चलती भी बिल्कुल नई की तरह है। नई मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है? अरे भाभी तुम कुछ समझती नहीं हो, जितने में बिकेगी वो डाउन पेमेंट कर दूंगा। आप बस भाई को ये बोल दो कि 2-4 हजार की किश्त दे दिया करे वक्त पर बस। ये बोलकर देवर और सास तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वीना पीछे से कैलकुलेशन करने लगती है कि अगर नई मोटरसाइकिल की ये 3,000 रूपये की किश्त जाती है तो घर के खर्चे से वो उसको मैनेज कैसे करेगी, या सेविंग्स में कितने महीने तक उसको कमी करने की जरूरत पड़ेगी। तभी घंटी बजती है और ऑनलाइन शॉपिंग वाला सामने खड़ा होता है। वीना, कुछ मंगाया था क्या? हाँ माँ जी, 2 ड्रेस मंगाई थी, आ गई क्या? हाँ आ गई। कितने की है भैया? मैडम 4,000 रूपये दे दो। सास वीना से पैसे लेकर उसे देकर पैकेट ले लेती है। वीना को देते हुए कहती है, तेरी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, खर्चे पर कंट्रोल करा कर वीना। जी माँ जी, वैसे तो कंट्रोल सभी को करना चाहिए, अकेले मैं ही क्यों करूँ। शुरू में मैंने काफी कोशिश करी, पर देखा जब किसी को परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों परवाह करूँ। और वैसे भी इस ड्रेस में सेल लगी थी, सेल में लिया है मैंने आधे दाम पर। वीना अपनी नई ड्रेस लेकर कमरे में जाती है, जहाँ नितिन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मेरा नाश्ता तैयार है और लंच पैक कर दिया। अरे रुको तो देख लूं कैसी ड्रेस आई है, आपको तो खाने की और नाश्ते की पड़ी रहती है हमेशा। पति वीना की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, यार वीना देखो ना, ये शर्ट की बटन कितने दिन से टूटी हुई है, स्लीव फोल्ड करके काम चला रहा हूँ, तुम इसमें बटन क्यों नहीं लगा देती हो? पर वीना तो बेचारी ड्रेस में खोई थी, पति की बातों का होश ही कहाँ था। पति वहाँ से चला जाता है। काफी देर बाद वीना बाहर आती है। अरे नितिन चला गया ऑफिस। नहीं अभी नहीं, अभी कहाँ ऑफिस जाएंगे, अभी तो मैंने उनको नाश्ता और खाना भी नहीं दिया। भैया चले गए। भाभी कहाँ हो आप, किस दुनिया में हो? ऑफिस गए आधा घंटा भी हो गया। हाय रे, तूने मेरे लड़के को बिना खाना नाश्ते के भेज दिया भी ना? मैंने भेज दिया माँ जी, तो आप दे देती, आप भी तो खड़ी थी। मैं अगर किसी दिन बिजी हो जाऊं तो आप इतना भी नहीं कर सकती। और वैसे भी कभी रसोई में जाकर देखा, पूरा खाना बना हुआ था। वैसे भी हमारे घर में खाना फेंकने के लिए नहीं बनता। जब घर से सारे बिना खाना खाए जाएंगे, घर के किसी को खाना ही नहीं दोगी तो खाना फेंकने में ही जाएगा ना। माँ आज सोच रहा हूँ बाहर से मलाई चाप और रुमाली रोटी मंगा लूं, जोमेटो कर देता हूँ। तुम खाओगी क्या? 2 रोटी मेरे लिए भी मंगा ले। एक मेरे लिए भी मंगा लीजिएगा देवर जी। बस फिर क्या, बाहर से खाना आता है, सब बैठ के आराम से खाते हैं। और वहाँ ऑफिस में, यार आज खाना लाना भूल गया जल्दी जल्दी में। वैसे तू क्या लेकर आया? खाना तो मैं रोटी लाया हूँ, लेकिन 2 ही। खैर तू चाहे तो पास की गली में बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है, तो बोल तो तेरे लिए ऑर्डर करवा दूं। हाँ कोई चारा भी तो नहीं है। खैर मैं ही मंगवाता हूँ बिरयानी, बुला ले ऑफिस बॉय को। नितिन बाहर से बिरयानी मंगाता है। घर के लोग बाहर से मलाई चाप और रुमाली रोटी खाते हैं, और घर का खाना इसका क्या होता है पता है? अरे सुन, ये सारा खाना ले जा, आज घर में किसी ने खाना नहीं खाया। बहू हमारी नई ड्रेस में उलझी रही सारा दिन, तो हम भी क्या करते, बाहर से मंगा लिया। माँ जी आपके घर से ना बहुत फायदा है, एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना मिलता है मेरे को। रोज मेरे घर वाले आप ही का घर का ही खाते, सारा दिन हम सब काम करते, लेकिन जब रात को हम आपका घर का खाना गर्म करके खाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पार्टी हो रही है। हाँ ठीक है, ले जा सारा खाना। वीना ये बताओ, रात के खाने में क्या बना रही हो? जरा कुछ अच्छा बनाना, दिन से तो आज घर का खाना नसीब ही नहीं हुआ। रात को पति आता है। वीना आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, दिन में बिरयानी खाई थी, बहुत हैवी हो गई। वीना ये लगता है इस बार सैलरी कटेगी, ऊपर से ऑफिस के कैंटीन का भी काफी उधारी है, तो इस बार मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैनेज कर लेना। हाँ वैसे भी पिछले कई साल से मैनेज ही तो कर रही हूँ। अब मैं सोचती हूँ घर पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे।
पता नहीं, इतना कमाता हूँ फिर भी घर के खर्चे पूरे ही नहीं हो पाते। क्योंकि तुम्हारे घर पे कोई जिम्मेदार नहीं है। क्या खर्चा करे, कैसे खर्चा करे, किसी को सुनना या जानना ही नहीं है, बस खर्चा करना है। एक तो तुम्हारा भाई पता नहीं कब से पढ़ाई कर रहा है, उसकी तो पढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी कमरे में रोहन आता है। भाभी, मेरे बारे में कोई बात कर रही हो क्या? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ। वैसे कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, वो क्या है ना, कल मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। भैया पैसे दो ना। वीना नितिन की तरफ देखती है। नितिन जेब में से पैसे निकालकर उसे देता है। रोहन वहां से चला जाता है। अब ऐसे में कैसे पैसे बचेंगे? अरे ये तो छोटी छोटी चीज है, अब वो घूमने कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, तो क्या हो गया। हाँ, तो फिर ये मत भूलना कि खर्चे भी होंगे। फिर ये बोलो कि सबको अपने शौक पूरे करने हैं, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं है। अरे तो तुम कौन सा समझ रही हो, तुम्हारे भी तो आए दिन ऑनलाइन पैकेट आते ही रहते। वीना को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो पैर पटकती कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर जाती है तो उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे देखो देखो क्या हो गया, बहू चक्कर खाकर गिर गई। अरे पकड़ो इसे, क्या हो गया जरा देखो तो। सभी भागकर वहां आते हैं। पति वीना को उठाकर बेड पर लिटाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो अरे क्या हो गया था, बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी? डॉक्टर को नहीं बुलाया तुम लोगों ने? अरे नहीं, तुम्हारे मुंह पर मैंने पानी फेंक दिया था और माँ ने मेरे 2 दिन पहले के मोजे सुंघा दिए थे। माँ कह रही थी थोड़ी देर में होश आ जाएगा, और देखो आ गया। माँ तो महान है यार सच में। और क्या, गंदे मोजे सूंघकर तो मुर्दा भी उठ जाता है, तू तो बस बेहोश हुई थी। वैसे भी कौन डॉक्टर की इतनी फीस लगाए, पैसे बर्बाद करके कोई फायदा तो है नहीं। हाय मेरी माँ, कितना सोचती है ना पैसों का। तू ही तो है जो बजट संभाल कर चल रही है, वरना पूरे घर में किसी को पड़ी नहीं बजट की। अच्छा होता मैं बेहोशी हो जाती और बेहोशी रहती। होश में आकर अगर यही सुनना था तो। अरे कल को मुझे कुछ हो जाता है तो तुम ऐसे ही पैसे बचाकर क्या करते? हो जाता, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। अरे चलो खाना खा लो, भूख लग रही है। बहू किचन में जाती है। फिर कुछ रोज बाद सास की तबीयत खराब हो जाती है। नितिन बेटा डॉक्टर के पास ले चल, तबीयत बहुत खराब हो रही है। ना खाना पच रहा है, ना नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। रोहन, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना, ठीक है? मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं ही ले जाता। और सुन, कुछ फल भी लेकर आना, गर्मी बहुत है ना, खाने का तो दिल ही नहीं करता। ठीक है भैया, क्यों नहीं, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। तुम बस मुझे 10,000 रुपए दे दो। 10,000 रुपए? क्या बात कर रहे हो, इतने पैसे में क्या माँ के लिए अस्पताल खोल रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ भैया, माफ करना। बस 2,000 रुपए दे दो। 2,000 रुपए डॉक्टर की फीस, दवाई और आने जाने का खर्चा मिलाकर कुछ पैसे बचे ना तो आम और खरबूजा ले लूंगा। क्यों, इतना तो लगेगा ना? हाँ भाई हाँ, इतना तो लगेगा ही। ये ले भाई 2,000, और माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा देना, समझा? लेकिन शाम को जब नितिन ऑफिस से घर आता है तो माँ की तबीयत वैसी ही खराब रहती है। माँ की तबीयत कैसी है? वैसी की वैसी ही है। 4 बार दवा खा चुके लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी भी तबीयत खराब होने का रोना रो रही है। रोना रो रही है? क्या मतलब है? तुम तो बस मेरी माँ के बारे में ऐसे ही बोला करो, मैं ही जाकर माँ का हाल लेता हूँ। नितिन कमरे में जाता है तो माँ की तबीयत खराब ही होती है। अरे माँ क्या हुआ, ठीक हो ना? कहाँ ठीक हूँ, तू तो मुझे किसी और दूसरे डॉक्टर को दिखा दे। मैंने अभी जिस डॉक्टर को दिखाया उसकी एक खुराक भी खा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं दिख रहा। पता नहीं क्या ही हो गया। तू एक काम कर, मुझे दूसरे डॉक्टर के पास ले चल। पर माँ, ये वाले डॉक्टर की दवा तो खा ले, 2-4 दिन खा ले, इतना लेके देख पहले असर होता है कि नहीं। एकदम से डॉक्टर चेंज करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी दवा खाए बिना डॉक्टर बदलती रहेगी तो कैसे पता चलेगा? लेकिन माँ तो सुनने के लिए राजी नहीं थी। फिर नितिन उसे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अरे ये किसने दवाई दी? ये दवाई तो खानी नहीं थी। खाई तो नहीं है? हाँ मैंने 2 खुराक खाई है। अरे गलती कर दी, ये कोई पागल डॉक्टर लग रहा है जो ऐसी दवा आपको दे रहा है। रुकिए, मैं दवाई देता हूँ। नया डॉक्टर फिर लंबी चौड़ी दवा की लिस्ट दे देता है। देखा, मैंने कहा था ना, डॉक्टर गलत था वो वाला। पर माँ, पहले से ही तूने इतनी सारी दवा ले रखी है, और लेगी तो कैसे चलेगा? अरे कोई बात नहीं, वो वाली लौटा देते हैं। वो क्या है ना, दवाई वाला मेरी पहचान का है। दोनों माँ बेटे दवाई की दुकान में जाते हैं। देखो भैया, कल ना मैं ये दवा ले गई थी, वो सही नहीं है, आप ना ये वाली वापस करके ये वाली दे दो। मेडिकल शॉप वाला देखकर हैरान रह जाता है। क्या हो गया भैया, सब ठीक है ना?
हाँ भैया सब ठीक है, लेकिन दवाई तो दोनों ही सेम है, बस कंपनी का फर्क है। बोलो तो दे दूं, और ये दवाई तो वापस नहीं होगी। बोलिए। माँ देख कैसे तेरे नए वाले डॉक्टर ने पागल बनाया हम लोगों को। लेकिन माँ तो कुछ सुनने के लिए राजी नहीं होती। वो दवाई लेकर घर आते हैं। फिर अगले रोज नितिन फिर से खर्चा करता है, ढेर सारी दवाइयाँ लाता है। शाम को नितिन ऑफिस से आकर माँ के पास जाता है। कुछ आराम मिला क्या माँ? वैसे कौन सी दवा खा रही हो? अरे कोई आराम नहीं है बेटा, दोनों डॉक्टर की दवा खा रही हूँ। वैसे पहले वाला डॉक्टर ही ठीक था, मुझे लग रहा है थोड़ा उसी की दवा से ना फर्क पड़ रहा है। मैंने तो बोला ही था जबरदस्ती दो डॉक्टर का खर्चा करवा रही हो। अरे माँ पहले एक डॉक्टर की दवा खाकर देखा करो, तुरंत कुछ समझ में नहीं आता है। माँ ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है। अच्छा अब माँ का खर्चा गिना रहा है। कल तेरी माँ पैसे बचा रही थी, आज तेरी माँ खर्चे वाली हो गई। भगवान ये तूने क्या सुना दिया। अरे माँ भाई सही तो बोल रहा है, तू सिर्फ 1-2 दिन दवा खाती है फिर बोलती है फर्क नहीं है। अच्छा अब बता, दवाई से कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं? मुझे तो दवाइयों से कोई असर नहीं पड़ रहा। तू एक काम कर, मुझे भोले पंडित के पास ले चल, वही मेरी नब्ज देखकर कोई टोटका बताएंगे। तभी वहाँ वीना आती है। वाह माँ जी वाह, क्या बात है आपकी। पहले आपने 2 डॉक्टर को दिखाया, ढेर सारी दवाइयाँ खरीदी, घर पर सजा दी, और अब चलिए पंडित के पास। पंडित क्या कर लेगा आपका? वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। दिमाग का इलाज किसी के पास नहीं होता। पैसे बर्बाद कर रही हैं आप हम लोगों के, और कुछ नहीं। अरे बहू जिंदा रहूंगी तो पैसा भी बेटा खूब कमा लेगा, मैं मर गई ना तो मेरे बेटे को कोई नहीं संभाल पाएगा। रोहन माँ को लेके पंडित के पास जाता है, और फिर जब सब वापस आते हैं तो माँ और भी ज्यादा और बीमार सी दिखती है। क्या बोला पंडित, कितने हजार ऐड गया? मैंने तो पहले ही कहा था पंडित के पास मेरे दर्द का मर्ज है। कल आएगा, एक पूजा करेगा, 50,000 की पूजा है। मेरे ऊपर ना राहु के तो दोनों का वास है। तुझे पता है मेरे नक्षत्र इतने बिगड़े हैं कि मेरी कभी भी मौत हो सकती थी। वो तो भला हो वो पंडित जी का, जिन्होंने 25,000 का एक नग बताकर मुझे दे दिया है। तू बस नितिन को बोलकर पंडित जी के अकाउंट में पैसे डलवा दे। बहू को आ जाता है गुस्सा कि कैसी है माँ, बेटे के पैसों को तो पानी की तरह बहा रही है। शाम को जब नितिन घर लौटता है तो उसको सारी बात बताती है। पता नहीं माँ का दिमाग क्या है, कभी ठीक से काम ही नहीं करता। पैसा खर्च करने से पहले एक बार नहीं सोचती कि पैसा कहाँ खर्च कर रही है। और 50,000 रुपया, 50,000 की पूजा कौन करवाता है? पंडित तो लूटेगा ही। बाप रे। अब क्या था, घर में हमेशा पैसों की तंगी रहने लगती है। महीने के अंत में नितिन को किसी न किसी से उधार पैसा लेना पड़ता है, जिससे उसकी ऑफिस में इमेज खराब होने लगती है। नितिन काफी परेशान हो जाता है। फिर उसे उसका एक दोस्त मिलता है। क्या बात है नितिन, इतना परेशान क्यों रहता है? सब ठीक है ना? नहीं यार क्या ठीक है, घर के हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। अकेला कमाने वाला और पूरे घर की जिम्मेदारी, पता नहीं कैसे संभालूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लेकिन तू तो बहुत अच्छा कमाता है, हजारों में कमाई है तेरी। अरे लेकिन खर्चा तो लाखों में है ना। बीवी समझदार घर की लाया था, सोचा था कुछ संभालेगी, लेकिन वो भी ऐसी निकली। वो तो ठीक है, लेकिन वैसे भी तेरे खर्चे ही क्या है? अपना मकान है, कोई बच्चों की पढ़ाई नहीं, सिर्फ खाना खाने का तो खर्चा है। अरे दूर से ऐसा देखने में लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। रोज के खर्चे, अरे कैसे खर्चे पूरे करूं यार, सबसे उधार मांग चुका हूँ। अब तो लोग मुझे पैसा देने से भी मना करने लगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुझे बताता हूँ ऐसा टोटका कि लोग तेरे पीछे पड़ेंगे। पैसा ले लो, मुझसे पैसा ले लो। नितिन को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उधार देने के लिए उसके पीछे पड़ जाए। इस महीने फिर 20,000 रुपए की जरूरत थी। अरे मुझसे ले ले 20,000 रुपए, कब तक लौटाएगा बोल? नितिन खुश हो जाता है। बस 2-4 महीने में लौटा दूंगा। ठीक है, ये 20,000 तू ले ले, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे इसका 10% यानी कि 2,000 रुपया हर महीने इंटरेस्ट दे दिया कर। इंटरेस्ट, और वो भी 10%? देख अब मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ तो मुझे भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। इंटरेस्ट में पैसा ले ले, 20,000 रुपए की जरूरत हो तो 2,000 में क्या जाता है देने में। 2-3 महीने 2-2 हजार रुपए दे दे, फिर जब पैसा आ जाए तो पैसा दे देना। नितिन को डील पसंद आती है। ऐसे में तो किसी के आगे पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। वो मान जाता है। धीरे धीरे करके रतन उस दोस्त से लाखों रुपया उधार ले लेता है, जिसमें वो हजारों रुपया इंटरेस्ट पर स्पेंड करता है।
वहीं घर वालों की भी फालतू के खर्चे की आदत जाने का नाम नहीं लेती। अलग अलग उधारी करके नितिन पर और परेशानी होने लगती है। अब वो घर पर भी देर से आना शुरू कर देता है। फिर एक दिन, क्या हुआ बेटा, इतना लेट क्यों आता है? टाइम से घर क्यों नहीं आता? घर के फालतू खर्चे से काफी परेशान रहता हूँ माँ। बेटा, एक पंडित जी मिला है मुझे, कह रहा था बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है, चलेगा उनके पास? नितिन, जो पहले ही पैसों को लेकर और कर्जों को लेकर परेशान होता है, माँ के साथ पंडित के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो माँ के साथ पंडित के पास जाता है। क्या हुआ बच्चा, परेशान क्यों है? देखने में अच्छा है, कमाई अच्छी है, फिर परेशानी क्या है? नितिन सारी बात बताता है। ऐसा करता हूँ, मैं कल तेरे घर आऊंगा, वही तेरी समस्या का समाधान है। लेकिन हाँ, जब मैं आऊँ तो पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। सास पंडित को पैसे देने लगती है तो पंडित मना कर देता है। बेटा और सास घर आते हैं। देखा कितना अच्छा पंडित था, एक भी रुपया नहीं लिया हम लोगों से। हाँ माँ, पंडित तो ठीक था, बस हमारी समस्या का समाधान करते। अगले रोज पंडित घर आता है तो सभी लोग घर के आसपास खड़े होते हैं। अलख निरंजन, चल बेटा बता, क्या समस्या है तेरी? मेरी समस्या यह है कि कमाई तो मेरी हजारों में है, लेकिन खर्चा लाखों में होता है। समझ में नहीं आता कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करूं। पंडित चारों तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि उस घर की परेशानी क्या है। तुम्हारे घर की परेशानी है फालतू का खर्चा। जिस दिन तुम फालतू के खर्चे घर का हर एक सदस्य खत्म करेगा, उस दिन तुम्हारे घर पर आर्थिक संपन्नता जरूर आएगी। मतलब अब से सब वही पैसा खर्च करो जहाँ जरूरत है। बहू रानी, तुम्हारा पति परेशान रहता है, लेकिन तुमने डिजाइनर ड्रेसेस अपने अलमारी में भर रखे हैं। अरे फायदा ही क्या, जब पति परेशान है, ये कपड़े पहनकर किसे दिखाओगी? पति के मन में ही नहीं बैठेंगे तुम्हारे ये कपड़े। और माँ जी, आप महंगी दवाइयाँ खाने से अच्छा है प्रकृति की वो दवाइयाँ खाइए जो बिल्कुल मुफ्त है। सुबह खुली हवा में सैर करें, योगा करें, ताजे फल सब्जियाँ खाइए। इससे खाने से आपको ये दूसरी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका छोटा भाई आपसे छोटा कम बड़ा ज्यादा लग रहा है। बेटा, पढ़ाई के बहाने आवारागर्दी ठीक नहीं है। भाई भाई का सहारा होता है। कल से तुम कमाई करो और भाई के खर्चों में उसका साथ दो, समझे? बाकी जो कर्जा तुम्हारे ऊपर है वो धीरे धीरे पूरा परिवार मिलकर चुका दो। बेटा परेशान रहे और पूरा घर ऐश करे, ये ठीक नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, 5 महीने बाद मिलूंगा। बस फिर क्या था, घर के सभी लोग पंडित के कहने पर चलते हैं और घर के खर्चे पर कंट्रोल करते हैं। और वो समय भी आता है, निखिल की कमाई से मोटा पैसा भविष्य की बचत पर जमा होने लगता है।